इस फिल्म की शुरुआत आदिलाबाद के जंगल से होती है, जहां गोंड नेम के ट्राइब रहते थे। वहां पर ब्रिटिशर्स आते हैं और ये 1920 का समय होता है। उसी ट्राइब में से एक बच्ची गानाकारी होती है और वो ब्रिटिशर स्कॉट की वाइफ को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग थोड़े पैसे देकर उस बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। उस बच्ची की माँ ये सब देख उस कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी उस ब्रिटिशर का कार लकड़ी से उस औरत को मारकर वो लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन दिल्ली का देखते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा होता है और वहाँ पर एक बच्चा ब्रिटिश के पुतले पर पत्थर मारता है, जिससे वो टूट जाती है और वो ब्रिटिश ऑफिसर राम नेम के ऑफिसर जो इंडियन होकर ब्रिटिश के साथ काम करता है, उसे उस बच्चे को लेकर लाने के लिए कहता है और राम भीड़ में मार खा करके उस बच्चे को ले आता है। वहीं जब मेडल देने की बारी आती है तो इंडियन ऑफिसर्स को मेडल नहीं मिलता। ये देखकर राम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने हमेशा मेहनत किया था, तब भी उसे प्रमोशन नहीं मिला। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो नवाब की तरफ से स्कॉट के पास आता है और बताता है कि जिस लड़की को वो लोग लेकर आए हैं वो गोंड ट्राइब की है, जो हमेशा एक साथ रहते हैं और अगर उनमें से कोई भी अलग हो जाए तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए कभी भी आ जाते हैं और इसलिए गोंड ट्राइब का हेड भीम बच्ची को लेने दिल्ली आ रहा है। लेकिन तभी स्कॉट उसकी बात को उतना ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जो जंगल में चारा बनाकर भेड़ियों का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ शेर आ जाता है। तभी वो उसे किसी तरह बेहोश कर जाल में कैद कर लेता है। वहीं भीम काफी पावरफुल होता है, लेकिन अक्सर शांत रहता है। जिसके बाद हम भीम को दिल्ली में देखते हैं, जहाँ वो मुस्लिम बनकर मुस्लिम परिवार के साथ रह रहा होता है। उस फैमिली की गैरेज होता है, जहाँ एक दिन एक ब्रिटिशर आता है जो अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाता और ये देख उसकी गर्लफ्रेंड हंसती है, लेकिन उसके बदले भीम स्टार्ट कर देता है और तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भीम की बेमतलब की पिटाई करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट को पता होता है कि उस बच्ची को ले जाने के लिए कोई आने वाला है, इसलिए वो ऐलान करता है कि जो उस आदमी को ढूंढ कर लाएगा उसे प्रमोशन मिलेगा और इसलिए राम उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। उधर हम भीम को उसी पैलेस के पास देखते हैं जहाँ वो बच्ची होती है और वहाँ पर जेनिफर नेम की ब्रिटिशर भी होती है, जो दूसरे ब्रिटिशर्स के मुकाबले काफी अच्छी होती है और दूसरों की हेल्प करती है और इसलिए वो जेनिफर की मदद लेने का सोचता है। वहीं राम आजादी का भाषण सुनकर आया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी उसे यहीं मिलेगा। तब वो बोलता है कि ब्रिटिशर्स को मार देना चाहिए। ये बात लच्छू सुनकर राम के पास आकर भीम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि लच्छू को लगता है कि दोनों एक ही चीज चाहते हैं। लेकिन तभी राम को पुलिस रोक लेती है। तब वो चुपके से उसे बैज दिखाता है। वो पुलिस ऑफिसर उसे सैल्यूट मार देता है। ये देख लच्छू समझ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल जाता है। वही राम और भीम दोनों एक जगह पर होते हैं और तेल से भरी ट्रेन में आग लग जाती है और वो पुल से नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक बच्चा होता है जिसकी चारों तरफ आग लग जाती है। जिसके बाद राम और भीम दोनों मिलकर अलग अंदाज में उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद गाना बजता है और उनकी दोस्ती दिखाई जाती है। वहीं भीम और राम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में भीम को जेनिफर दिखती है और राम समझ जाता है कि भीम को जेनिफर से बात करनी है, इसलिए वो उसकी कार के सामने कुछ कील डाल देता है, जिससे उसकी टायर पंचर हो जाती है। और तब राम जेनिफर से इंग्लिश में कहता है कि भीम उसे ड्रॉप कर देगा। जिसके बाद वो उसे बाजार लेकर जाता है, जहाँ जेनिफर उसे एक कार्ड देकर पार्टी में इनवाइट करती है और तब भीम और राम सूट में अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं और फिर एक गाना होता है। जिसके बाद वो भीम को पैलेस घूमने का ऑफर देती है और इसी बहाने वो छुपकर उस बच्ची से मिलता है और वो बच्ची अभी उसके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसे जेल में बंद कर रखा था, लेकिन वो उसे अभी छुड़ा नहीं सकता था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। उधर राम को भी लच्छू मिल जाता है और उसे पकड़ बहुत मारता है और मारकर जब राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तब लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और जैसे राम आता है उसके ऊपर छोड़ देता है, इसलिए सांप उसे काट लेता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो लच्छू को छोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त वो उसके हाथ में एक धागा देख लेता है। वहीं राम अपनी इस हालत में भीम के पास आता है और भीम उसे जल्दी से जड़ी बूटी दवा बनाकर पिला देता है, जिससे राम की हालत सुधरने लगती है। लेकिन राम वही धागे को भीम के हाथ में भी देखता है और समझ जाता है कि भीम ही वो आदमी है। वही राम की हालत खराब होती है, इसलिए भीम उसे उसके घर छोड़ वहाँ से उस बच्ची को बचाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उस पैलेस में एक बड़ा सा फंक्शन हो रहा होता है। वहीं भीम एक ट्रक में बहुत सारे पकड़े हुए जानवर को वहाँ छोड़ देता है और सारे जानवर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें औरतों, बच्चों और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना है। भीम उस बच्चे के पास पहुँच गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर राम आ जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट होती है और आखिरी में स्कॉट बच्ची को होस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से भीम सरेंडर कर देता है और भीम पकड़ा जाता
जाता है, लेकिन उसके सारे साथी भाग जाते हैं। जिसके बाद फिर हम राम को देखते हैं, जिसे प्रमोशन मिल चुका होता है और वो जगह का इंचार्ज बन गया है जहाँ सारे हथियार रखे जाते हैं और उसे यही चाहिए होता है। जिसके बाद हम राम का पास देखते हैं, जहाँ राम के पिता वेंकटा भी ब्रिटिश के अंडर में पुलिस ऑफिसर का काम करते थे। वहीं उनके बैटलॉन का हेड जो एक ब्रिटिशर होता है, वो गोवा के एक सरपंच को जानबूझकर मार देता है। ये देख राम के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो जॉब छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो गाँव जाकर अपनी सेना बनाने लगते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं होती हैं, इसलिए वो लकड़ियों की बंदूकों पर हर किसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। वही राम छोटा होता है और एक दिन अपने पिता की बंदूक उठाकर प्रैक्टिस करता है और राम का निशाना काफी अच्छा होता है। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशर ऑफिसर आकर हमला कर देते हैं और राम के पिता गाँव वालों को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाते हैं। वही लास्ट वाली गोली राम ही अपने पिता को मार देता है, क्योंकि उसके पिता ने बॉडी पर बॉम्ब लगाकर ब्रिटिश के सामने चले गए थे ताकि राम शॉट करे, जिससे बॉम्ब वही ब्लास्ट हो जाए। वही राम के पिता ने उससे मरने से पहले वादा लिया होता है कि वो सभी गाँव वालों को बंदूकें दिलाएगा ताकि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर सके, और इसी इरादे से वो दिल्ली भी आया होता है। जिसके बाद हम जहाँ भीम को कोड़े पड़ने वाले होते हैं और ये राम को करना होता है, लेकिन राम को अच्छा नहीं लगता। पर ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा होता है कि जब तक भीम घुटनों पर नहीं बैठ जाए उसे कोड़े पड़ते रहेंगे, इसलिए राम उसकी चेन खींचकर उसे नीचे झुका देता है। लेकिन भीम फिर खड़ा हो जाता है। वही वो एक गाना गाता है, जिससे वहाँ पर खड़ी जनता को जोश आ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीम को फिर पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब राम को भी गिल्ट महसूस होता है और ये सारी बात लेटर के जरिए अपने फियांसी सीता को बताता है। वही भीम कोड़े खाने के बाद भी नहीं झुकता, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर उसे फांसी देने का कहते हैं। लेकिन राम भीम को बचाना चाहता था, इसलिए राम ब्रिटिश ऑफिसर से कहता है कि भीम को नदी किनारे उसी बच्चे के सामने फांसी देनी चाहिए और मारने के बाद उसे उस नदी में बहा दिया जाएगा। उस ऑफिसर को भी ये आइडिया सही लगता है। जिसके बाद रात में राम जाकर सारे बंदूक से गोलियां निकाल देता है और अगली सुबह जब राम उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है तो उसके पीछे वो ऑफिसर भी होता है, क्योंकि उसे राम के ऊपर शक हो जाता है। जैसे राम वहाँ से निकलता है वो पेड़ गिर जाता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर बच जाता है। जिसके बाद वहाँ पर काफी फाइट होती है और राम सभी को मारता है और बच्ची को बचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ राम ने अपनी दोस्त की मदद से भीम को ब्लेड भिजवा दी थी, जिसकी मदद से भीम रस्सी से छूट जाता है और वो भी सभी से फाइट करने लगता है और राम को मार करके उस बच्ची को बचाकर निकल जाता है, क्योंकि भीम को ये नहीं पता होता है कि राम ने उसकी मदद की थी। जिसके बाद कुछ समय बीत गया होता है और हम फिर राम को देखते हैं जो जेल में बंद होता है और वो वहाँ पर भी हार ना मानते हुए अपनी बॉडी बनाता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ भीम भी भागते भागते हाथरस तक पहुँच जाता है और वहाँ छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते हैं और उसकी तलाश कर रहे होते हैं, जिससे भीम भागते भागते सीता के पास पहुँच जाता है और वो राम से मिलने आई होती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और भीम की पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उनसे झूठ बोल देता है कि यहाँ पर लोगों को चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है। और ये सुन वहाँ से सारे ऑफिसर चले जाते हैं, इसलिए भीम उनका शुक्रिया अदा करता है और जहाँ उसे पता चलता है कि वो राम की फियांसी है। जिसके बाद वो राम की सारी कहानी है और ये भी कि उसने बचाने के लिए वो ब्रिटिश ऑफिसर के अगेंस्ट गया था और इसलिए उसे फांसी भी लगने वाली है। ये सुन भीम को बहुत बुरा लगता है और इसलिए सीता से प्रॉमिस करता है कि वो राम को छुड़ा कर लाएगा। इसलिए भीम दिल्ली जाकर फिर से जेनिफर से मिलता है, जो उसे उस पैलेस का मैप देती है और उसके जरिए वो राम को छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो दोनों सभी से फाइट करके वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ राम भगवान का गेटअप लेकर सभी को धनुष से मारने लगता है। जिसके बाद राम घोड़े में बैठकर और भीम बाइक में बैठकर उस ब्रिटिश ऑफिसर के पैलेस में चले जाते हैं, जहाँ फिर से फाइट होती है और इसी दौरान स्कॉट और उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और अब राम और भीम ट्रक में सारी चुराई हुई बंदूकें लेकर निकल जाते हैं, जहाँ वो सीता से मिल जाता है और भीम भी अपने ट्राइब के उस बच्चे को लेकर चला जाता है। और ये मूवी इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है।